अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काबिश मेमन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए। वैसे तो किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को जांचने के लिए मैं समझता हूं कि 3 साल बहुत कम होते हैं, क्योंकि हुकूमत की मुद्दत जो है वो 5 साल की होती है। ज़ाहिर है कि जब वो अपनी हुकूमत पूरी कर ले उसके बाद ये देखा जाए कि उसने क्या काम किया और क्या नहीं किया। लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारी हुकूमत दीगर हुकूमतों से मुख्तलिफ है। इमरान खान ने कहा था कि मैं 100 दिन में ये कर दूँगा, 6 माह में ये कर दूँगा, साल में ये कर दूँगा। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आज से कुछ रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने अपनी 3 साला कारकर्दगी का जायज़ा और जो भी 3 साल में उन्होंने किया वो आवाम के सामने पेश किया। मईशत में और इस तरह के मामलात में आवाम को उलझाए रखा। बुनियादी सवाल रोटी का है, बुनियादी सवाल दाल चीनी का है, आटे का है, पेट्रोल का है। इन सारी चीज़ों के क्या मामलात हैं इन 3 सालों में और इससे पहले क्या थे, वो ज़रा आज इस पर बात करेंगे और डिटेल के साथ। आज ये सारे फैक्ट एंड फिगर्स हैं, ये सब डिटेल मैंने आज निकाली है गूगल के ज़रिए। अगर इसमें कुछ भी गलत हो तो ज़ाहिर है मेरी आप तस्दीक कर सकते हैं फीडबैक दे के। लेकिन अगर इसमें आपको लगे कि नहीं भाई झूठ कहा गया है, अपनी तरफ से जो है वो हैंकी पैंकी की गई है, तो आप जाकर गूगल कर सकते हैं। अब जो बात होगी वो फैक्ट एंड फिगर से होगी। इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर विराजमान हुए तो सबसे पहला वादा उनका ये था कि मैं 90 रोज़ में करप्शन का खात्मा कर दूँगा, यानी कि जितने चोर डाकू हैं सबको जेलों में डाल दूँगा। जबकि ऐसा हुआ नहीं। आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन आज कोई भी चोर डाकू जेल में नहीं है। आज 1 रुपये की भी रिकवरी नहीं हुई, बल्कि कार्रवाई सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ हो रही है। हुकूमती जितने लोग हैं वो सब आज़ाद घूम रहे हैं। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में जो 2018 में करप्शन थी वो तो थी, लेकिन आज पाकिस्तान में 2021 में करप्शन मज़ीद बढ़ गई है। सुन के थोड़ा अजीब लगता है यार। तहरीक इंसाफ कहती थी कि हम तो करप्शन वालों को जेल में डालेंगे, हमारा दौर हुकूमत में करप्शन होगी नहीं। तो आज ट्रांसपेरेंसी कह रही है, भाई मैं नहीं कह रहा। अगर आपको लगता है कि मैं हैंकी पैंकी कर रहा हूँ तो आप गूगल जाकर सर्च कर लें। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। फिर दूसरा वादा ये किया गया कि भाई हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। किसी एक को भी नौकरी मिली, बल्कि 2020 में पाकिस्तान में 20 लाख नौजवान अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे, उनको मुलाजमतों से निकाल दिया गया। फिर पाकिस्तान स्टील मिल से 5000 लोगों को फारिग कर दिया गया। भैया आपने तो कहा था मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, किसी एक को भी नौकरी नहीं मिली। 1 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, किसी एक नौजवान को भी नौकरी नहीं मिली। बल्कि जबकि तरीके साहब ये कहती है कि हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर नौजवान है। नौजवान तो आपसे मायूस हो गया, क्योंकि उसको तो एक भी नौकरी नहीं मिली, बल्कि जिस नौकरी पे वो लगा हुआ था उससे भी उसको निकाल दिया गया। फिर ये कहा गया कि हम 50 लाख घर देंगे। आप मुझे बताएं किसी एक को भी घर मिला? किसी एक गरीब को घर मिला? नहीं मिला, बल्कि तजावज़ात के नाम पर उनके घरों को मस्मार कर दिया गया। फिर ये कहा गया कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे। अगर हमें भीख मांगनी पड़ी तो हम खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हमें IMF के पास भी जाना पड़ा, हमें दोस्त ममालिक से भी भीख मांगनी पड़ी, हमें उनसे भी मदद लेनी पड़ी। कभी सऊदीया के पास जाना पड़ा, कभी हमें चीन के सामने हाथ फैलाने पड़े। IMF से तो हमने लिए ही कर्जे। ये भी मैं आपको बता दूं, पिछले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 5 सालों का आप डेटा उठा के देख लें कि कितने कर्जे लिए गए, और इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ये 3 साल हुए हैं, अभी 2 साल बाकी हैं। इसमें कर्जे उठा के देख लें, डबल हैं। पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो चोरों के दौर में, यानी कि इमरान खान जिसको चोर कहते हैं, 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक्त पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 5.8% था। जो तरक्की की शरह है वो 5.8% थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, ज़ाहिर है कि वो चोर की हुकूमत नहीं है भाई, वो तो अच्छी हुकूमत है, सच्ची सावित्री वाली हुकूमत है। उनके दौर हुकूमत में 2019 में पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 1.0 पे पहुँच जाता है, यानी कि 1%। 2020 आती है, माइनस में चले जाता है पाकिस्तान का ग्रोथ रेट। इस वक्त पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है 2021 में, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट इस वक्त 2% पर भी नहीं है। फिर आवाम को एक और चूना लगाने की कोशिश की गई और कहा गया कि भाई पाकिस्तान में इस बार रिकॉर्ड मोटरसाइकिलों की फ़रोख्त हुई है, रिकॉर्ड गाड़ियाँ बिक गई हैं, क्योंकि हम लोगों ने गाड़ियों की कीमतें कम कर दी हैं। ओ मेरे भाई, किसी मुल्क की तरक्की को जांचने के लिए ये नहीं देखा जाता कि इस मुल्क में कितनी मोटरसाइकिलें बिक गई हैं, कितनी गाड़ियाँ बिक गई हैं। ये देखो कि आवाम किस तकलीफ़ में है, ये देखो आवाम किस अजियत में मुब्तला है, ये देखो कि आज का जो गरीब इंसान है पाकिस्तान का, जो तबका मुतवस्सित, वो 2 वक्त की रोटी से महरूम है। वो आटा, दाल, चीनी, सब्जियां नहीं खरीद सकता। भाई चोरों के दौर में महंगाई थी ना, आपके दौर में तो सारी आसानियां आप पैदा करने वाले थे। क्या हुआ? आज आवाम नहीं ले सकती दाल। दाल तो एक आम चीज़ है ना, गरीब आदमी, हम ये सुनते थे कि दाल रोटी पर गुजारा कर लेगा गरीब, आज वो भी नहीं कर सकता। फिर आप मुर्गियाँ, गोश्त, वो तो छोड़ दें, वो तो अमीर हैं, वो लोग खाते हैं मुर्गियाँ, गोश्त वगैरह। गरीब तो वो सिर्फ देख सकता है ना। आज जो रेट है मुर्गियों और गोश्त वगैरह की, वो गरीब सिर्फ देख सकता है, वो सिर्फ ख्वाहिश कर सकता है कि मैं खाऊं।
वो नहीं खा सकता। जो खाने की चीज़ें आटा, दाल, चीनी, सब्जियां वो महंगी हैं, कहाँ जाए गरीब। और आप तो कहते थे कि नहीं भाई माजी में महंगाई होती थी, हम नहीं करेंगे महंगाई, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2018 में चोरों के दौर में 3.93% था। फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए 2019 में, पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.74% पर चले गया। फिर 2020 में पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो तकरीबन 10.74% पर पहुँच गया। और अब 2021 में पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 8.66% है। तो भाई महंगाई तो बढ़ रही है, कम कहाँ से हुई है, कम तो पहले थी। आटा, दाल, चीनी के रेट पहले कम थे, अब बढ़ गए। इदारा शुमारियात जो हफ्तावार रिपोर्ट जारी करता है वो ये कहता है कि पाकिस्तान में इस हफ्ते 25 ज़रूरी अशिया की जो कीमतें उसमें इजाफा हो गया है। यानी कि आटा, दाल, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, दही, दूध, ये वो चीज़ें जो गरीब आदमी लेता है वो महंगी हो गई हैं। इदारा शुमारियात की इस हफ्ते की रिपोर्ट कहती है भाई। फिर ये कहा गया कि जब पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो जाए तो आप समझ जाए हुकूमत करप्ट है। 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में पेट्रोल 75 से 80 रुपये लीटर मिलता था, आज वही पेट्रोल 120 रुपये लीटर में मिल रहा है। तो हम क्या ये समझे हुकूमत करप्ट है। 12 रुपये पर यूनिट से बिजली 22 रुपये पर यूनिट तक हो गई है। आप बिल उठा के देख लें, घरों के डबल आ रहे हैं। यानी कि अगर किसी के घर में कोई एक कमाने वाला है तो उसकी पूरी तनख्वाह सिर्फ उस बिजली के बिल में ही निकल जाती है। तो आप ये बताएं। और लोड शेडिंग फिर बढ़ना शुरू हो गई है। 2018 में लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका था, लेकिन आज पाकिस्तान में एक बार फिर लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग हो रही है, उसके बाद भी बिल टाइम पर आता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी के घर में एक काम करने वाला है तो उसकी पूरी तनख्वाह उस बिजली के बिल में ही निकल जाती है। उसके बाद वो फिर बच्चों का क्या ख्याल रखे, फिर वो किस तरीके से फीसें भरें, फिर वो किस तरीके से घर में खाना खाएँ, 2 वक्त की रोटी खाएँ, किस तरीके से अपने दीगर मामला को आगे चलाएं। ये इस वक्त सूरत हाल है मेरे मुल्क की। आपको ये भी याद होगा कि इमरान खान साहब ने जो एक तवील धरना दिया था 120 या 22 दिन का, उसमें सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई थी। उसमें ये कहा गया था कि हुकूमत करप्ट है, बिजली और गैस के बिल ना भरे जाएँ। आज मेरा ये सवाल है कि भाई 22 रुपये पर यूनिट बिजली मिल रही है, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा। 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। पाकिस्तान कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो कम हो गए थे। आज देखें एक बार फिर पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो ऊपर जा रहे हैं। आज फिर चोरी डकैती शुरू हो गई है। आज फिर ज़्यादती के वाक़यात जो है वो हर रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। तेज़ी के साथ इस किस्म के जो वाक़यात है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। बताने का मकसद है कि ये चीज़ें पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है नहीं था। ज़्यादती के वाक़यात उस दौर में भी हुए थे। लेकिन जब ये कहा जाता है ना कि हमारे जैसा कोई नहीं है भाई, हम तो जो है वो सच्चे सावित्र हैं, हम तो दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, हम आएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई कुछ भी नहीं हुआ 3 सालों में। मैं फिर कहता हूँ किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को जांचने के लिए 3 साल का अरसा बहुत कम होता है। आप 5 साल लें, लेकिन कुछ करके दिखाएं। जो आपने बातें की थी कम से कम वही कर दें। हम नहीं कहते कि मेट्रो बना दें, ये कर दें वो कर दें। आपने जो खुद बातें की थी ना बस वो करके दे दें आवाम को। जो आवाम की ज़रूरत की चीज़ें, आटा, दाल, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, जो बुनियादी चीज़ें, दाल, बस उसको सस्ता कर दें। और आइए इसमें ना उलझाए आवाम को कि मईशत इतनी पहुंच गई, आज हमारा कर्ज़े इतने पहुंच गए, ग्रोथ रेट हमारे यहाँ पर चले गया। ये सारी फजूल बातें, आवाम को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी माशी माहिरीन है ये उनको बताया जाए। आवाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। ना ही आवाम आपकी इतनी पढ़ी लिखी है जो इसको इस घन चक्कर में आप उलझा के बोलें कि नहीं हम तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और माजी के जो लोग हैं वो चोर डाकू थे। फिर मैं जाते जाते एक बात याद आ गई, मैंने कहा वो बात आपसे शेयर की जाए। और जब ये बात आप सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। आज से 1-2 दिन रोज़ कबल मैंने AR पे एक प्रोग्राम देखा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उस्मान डार और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुसद्दिक मलिक उस प्रोग्राम में मौजूद थे। तो उस्मान डार ने कहा कि 2022 में 18 अगस्त को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि मुसद्दिक मलिक के चेहरे के रंग बदले हुए होंगे। तो उनकी इस बात सुनकर प्रोग्राम में जो है वो सब हंसने लगे, सब कह लगाने लगे और मुझे भी ज़्यादा हंसी आ गई, बात ही ऐसी है। तो उस पर मुसद्दिक मलिक ने जवाब देते हुए कहा कि इस वक्त तो गरीब आदमी के चेहरे के रंग बदले हुए हैं। काबिश में मन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।